नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने 10th क्लास के त्रिभुज चैप्टर के अगले वीडियो को। दोस्तों, नॉर्मली रूप से हम लोग 6.3 तक के सभी प्रश्न को एक एक करके आसानी से समझ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग 6.4 के सभी प्रश्नों को बिल्कुल खुआ तरीका से समझेंगे। सर, 6.4 का सब क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना होगा, थोड़ा उस पर चर्चा। और अगर दुनिया में कोनो भी दो गो त्रिभुज पहले से आपको समरूप दे दिया, समरूप का मतलब तो समझबे करते हैं, पहले से दो त्रिभुज आपको क्या दे दिया है, समरूप दे दिया है, तो इसका मतलब है सर कि अगर हम ई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब ई तीनों भुजा के अंदर में घिरा हुआ क्षेत्र, और ई द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। जब हम दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालकर उसको भागा देते हैं, मतलब कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, तो हम लोग क्षेत्रफल को शॉर्टकट में लिखते हैं एरिया। एरिया त्रिभुज एबीसी, ठीक, एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, बट पीक्यूआर त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाले, एरिया त्रिभुज पीक्यूआर। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात का होता है। मतलब ये इसका संगत भुजा का मतलब ए बी बट पी क्यू, लेकिन स्क्वायर में ए बी का स्क्वायर बट पी क्यू का स्क्वायर बराबरे होगा बीसी का स्क्वायर बटे क्यूआर का स्क्वायर, बराबरे होगा एसी का स्क्वायर बटे पीआर का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बटे पीआर का स्क्वायर। तो दोस्तों, हम लोग क्या समझे, अगर हम लोग कोई दुनिया में कभी भी दो गो त्रिभुज दिया रहे समरूप, तो हम लोग समझ जाएंगे वो दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजा का मतलब चाहे ई बटे ई ले लीजिए, उसका वर्ग का अनुपात के बराबर होगा, चाहे ई बटे ई ले लीजिए, उसका वर्ग का अनुपात के बराबर होगा, चाहे आप एसी बटे पीआर ले लीजिए, उसका वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। सर, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, नियम में और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, मतलब यहां पर त्रिभुज एबीसी पहले से दिया हुआ है, समरूप है किस त्रिभुज के, पीक्यूआर के। ये दोनों बड़का त्रिभुज समरूप है। तब वो कहता है कि जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का आप अनुपात निकालिएगा तो उसका भुजा का वर्ग का अनुपात के बराबर होगा। तो ये बात हम लोग समझ गए। बोला खाली भुजे का वर्ग का अनुपात के बराबर ना होगा। अगर आप माध्यिका खींच लिए हैं, सर माध्यिका का मतलब तो हम आपको बताए थे, माध्यिका का मतलब होता है वो भुजा जो सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे। जैसे मान लीजिए एडी सामने वाला भुजा बीसी को दो बराबर भाग में बांट दिया, जितना तो बीडी होगा उतने तो डीसी होगा, तब एडी को हम लोग माध्यिका कहेंगे। और अगर पीएम भी माध्यिका है तो ये सामने वाला भुजा क्यूआर को दो बराबर टुकड़ा में बांटेगा, क्यूएम बटे एमआर। तो कहा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि एरिया त्रिभुज एबीसी भागा एरिया त्रिभुज पीक्यूआर बराबर होगा सर, माध्यिका कौन है, एडी का स्क्वायर बट माध्यिका कौन है, पीएम का स्क्वायर। सर, इससे पहले हम लोग यह हिस्सा देखिए लिए थे कि भुजा का भी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, तो मतलब इसका भुजा ए बी का स्क्वायर बट इसका भुजा पी क्यू का स्क्वायर, इसका दूसरा भुजा बी सी का स्क्वायर बट इसका दूसरा भुजा क्यू आर का स्क्वायर, इसका तीसरा भुजा एसी का स्क्वायर बट इसका तीसरा भुजा पीआर का स्क्वायर। मान लीजिए सर आपको मैट्रिक का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:36, अनुपात कितना दिया है 16:36, पूछेगा उसके भुजा का अनुपात बताइए। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजा का स्क्वायर के बराबर। तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है 16/36, ये भुजा का स्क्वायर होगा। मान लीजिए उसका भुजा कुछ भी हो, ए बी, इसका भुजा कुछ भी है, पी क्यू है, तो इसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग सोचते हैं 16 किसका स्क्वायर होता है, तो दिमाग में आता है 4, 36 किसका स्क्वायर
होता है तो दिमाग में आता है 6। तो बताइए भुजा का अनुपात कितना हो गया, 4:6। बताइए माध्यिका का अनुपात कितना होगा, तो 4:6, क्योंकि माध्यिका का भी वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। सर अगर शीर्ष लंब का भी अनुपात पूछ ले तो यो आप लोग यही कहिएगा 4/6, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है और माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है और शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब एगो क्षेत्रफल का अनुपात खाली मिल गया ना तो भुजा का भी अनुपात निकल जाएगा आराम से, माध्यिका का भी अनुपात आराम से निकल जाएगा और शीर्ष लंब का भी अनुपात आराम से निकल जाएगा। सर क्वेश्चन दूसरा तरीका से भी पूछ सकता है, दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया हुआ है, सर भुजा का अनुपात दिया है 5:6, तो बोलेगा उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। किस चीज का अनुपात सर पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात। हम लोग क्या जानते हैं, भुजा का जो भी अनुपात होता है उसका स्क्वायर क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो भुजा का अनुपात है 5/6, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, आराम से निकल गया सर। सर लेकिन क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भुजा का अनुपात 5/6 है तो माध्यिका का अनुपात बताइए। किसका अनुपात बताइए, माध्यिका का। तो ये आप लोग समझ जाइएगा, जो अनुपात में भुजा रहता है वही अनुपात में माध्यिका, वही अनुपात में शीर्ष लंब, खाली क्षेत्रफल का अनुपात में स्क्वायर हो जाता है। तो अगर भुजा का अनुपात 5/6 है ना तो माध्यिका का अनुपात भी 5/6 हो जाएगा, शीर्ष लंब का अनुपात भी 5/6 हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात 25/36 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया ना, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तब का कहानी कह रहे हैं, उसका क्षेत्रफल का अनुपात भुजा का स्क्वायर होता है अनुपात में, माध्यिका का स्क्वायर होता है और शीर्षलंब का भी स्क्वायर होता है। माध्यिका, शीर्षलंब और भुजा सेम अनुपात में होता है, जबकि क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा या माध्यिका या शीर्षलंब के स्क्वायर के अनुपात में होता है। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर 6.4 के सभी प्रश्नों को हम आसानी से समझ। 6.4 के पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन में कहता है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। दूगो त्रिभुज दिया है सर, एगो एबीसी एगो डीईएफ, और यह बेचारा बता दिया कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप है और कहता इनके क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है। होगा क्षेत्रफल का भी अनुपात दे दिया 64:121। कहता है यदि एक भुजा ईएफ 15.4 है, ये जो ईएफ है 15.4 है तो बीसी बताइए। बड़ा बढ़िया, हम लोग सर अभी तुरंत न पढ़े हैं, हम लोग तुरंत अभी बात पढ़े हैं। दूगो त्रिभुज समरूप होना तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उसके भुजा के वर्ग का अनुपात होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ समरूप है तो निश्चित बात है कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तुरंत पढ़े हैं, तो मतलब सर क्षेत्रफल का अनुपात मतलब एरिया त्रिभुज एबीसी बट एरिया त्रिभुज डीईएफ उतने होगा जितना इस सब का भुजा का वर्ग का अनुपात है। भुजा कौन सब है सर, ए बी बटे डीई, बीसी बटे ईएफ, एसी बटे डीएफ, इस सब का वर्ग का बराबर होगा। लेकिन हमको सर जरूरत किसका है, तीनों भुजा का जरूरत रहेगा तब ना तीनों भुजा को बराबर बराबर लिखते रहेंगे। हमको तो एक के भुजा का जरूरत है। अब बीसी का संगत भुजा कौन है, नीचे का देखिए ईएफ, मतलब बीसी का स्क्वायर बटे ईएफ का स्क्वायर यही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करें, एरिया इसका तो अनुपात दिया हुआ है क्षेत्रफल का 64:121, अनुपात का मतलब बटे 64/121 बराबर बीसी का स्क्वायर, बीसी तो नहीं पता है तो लिख देते हैं बीसी का स्क्वायर बटे ईएफ का स्क्वायर, ईएफ का कितना 15.4 का स्क्वायर हो गया। खूब सुंदर सर, कोई दिक्कत ना है। आप लोग क्या कीजिएगा सर 15.4 का स्क्वायर निकालेंगे, उतना दिमाग नहीं लगाइएगा तो काम चल जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट में निकलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सर परीक्षा में समय बड़ा कम देता है। आप लोग सोचिएगा 64 किसका स्क्वायर 121 किसका स्क्वायर, तो बोलिएगा सर 64 तो 8 का स्क्वायर होता है और 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है। जानते हैं ये बात हम, चलिए बहुत अच्छा सर। इधर क्या है अपना सबका बीसी का स्क्वायर बटे नीचे में क्या है
15.4 का स्क्वायर। सर दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो चारों पर स्क्वायर है, सबका स्क्वायर हटा दीजिए, दोनों बगल स्क्वायर, दोनों बगल स्क्वायर, रूट करने से स्क्वायर हट जाता है। तो सर क्या बचा यहाँ, सर बचा 8/11 बराबर, इधर क्या बचा सर, BC/15.4। सर कोना कोनी गुना करने हम लोग सीखे हैं ना, तो कोना कोनी गुना करते हैं, BC गुना 11, तो BC गुना 11 बराबर 15.4 गुना 8, 15.4 गुना 8। बहुत सुंदर सर। अब 11 गुना में है, उबगल जाएगा तो भागा में, BC बराबर हो गया 15.4 गुना 8/11। सर तो ये कट जाएगा, 11 11 4 44, 11 चौक 44, 1.4 बार में, और 1.4 को 8 से गुना कर देते हैं, 8 चौक 32, 3 8 8 3 11, एक अंक के बाद दशमलव, यानी BC सर अपना निकला 11.2। BC कितना निकला 11.2। समझ गए सर। तो कितना आसान क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन को समझते हैं आराम से समझिएगा। कह रहा है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर सीधी है, समलंब चतुर्भुज को याद कीजिए सर, वैसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा समांतर हो और दो भुजा असमांतर हो। तो समांतर भुजा कौन कौन है, तो दे दिया बेचारा, AB समांतर सीधी है, यानी समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB भुजा और CD भुजा दोनों क्या है, समांतर है। बहुत अच्छा सर। तथा विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते तो हमको कोई परेशानी नहीं है, O पर है या प्रतिच्छेद करवा दिए हैं। अब कहता है यदि AB बराबर 2CD है तो आप AOB त्रिभुज और COD त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। हमारा दिमाग में बात खटक गया कि फिर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अभी तुरंत टटका टटकी पड़े है कि क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन कब, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो। तो पहले वो दोनों त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा सर, समरूप करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बात पहले लिख देते हैं कि दिया है AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD, ये हमको दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, हम CD को ई पार भेजते हैं ताकि अनुपात में भुजा आ जाए, बाद में क्रम देगा हमको। तो AB CD गुना में है तो भागा में आया, बराबर हो गया 2, नीचा में कुछ नहीं है तो 1, तो AB बटा CD, AB और CD का अनुपात निकल गया 2:1, आगे कम देगा। अब त्रिभुज कौन कौन कह रहा था सर, उसको ढूंढते हैं। तो हमको बोल रहा था त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, तो लिखेंगे हम त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। अब ये दोनों त्रिभुज को कैसे करके हम लोग समरूप कर लेते ना, तो फटाक से उसका भुजा का वर्ग का अनुपात लिख देते, जो पढ़े हैं तो समरूप कर देते हैं सर, कोई टेंशन नहीं। समरूप होने का 3 कसौटी आप लोग जानते हैं, अल्लू अर्जुन, SSS शिव शंकर सत्य वाला, और एगो SAS सांस वाला। तो देखते हैं हम, देखिए सर त्रिभुज को, देखिए सर एगो त्रिभुज बोल रहा है AOB है वाला त्रिभुज, एगो त्रिभुज बोल रहा है DOC है वाला त्रिभुज। सर हम लोग जानते हैं कि AB रेखा और CD रेखा समांतर है। समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटता है ना, तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो हे वाला कोण बराबर, और सर हे वाला कोण बराबर, दो कोण बराबर हो गया। तो हो गया ना अल्लू अर्जुन वाला नियम से समरूप। तो हम लोग लिखते हैं कोण OBA बराबर होगा हे कोण के ODC, कोण ODC। पूछेगा क्यों बराबर होगा, तो मुंह पे बोलिएगा एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। और सर ई बगल देखिए, ई वाला कोण का नाम OAB, कोण OAB बराबर होगा कोण OCD। पूछेगा क्यों सर, तो बोलिएगा मुंह पे एकांतर कोण। कौन सा कोण बोलिएगा, एकांतर कोण। अब मार दीजिएगा अल्लू अर्जुन वाला नियम, अल्लू अर्जुन समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, अल्लू अर्जुन समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD के। अब जैसे ही त्रिभुज समरूप हुआ, मेरा तो मुस्कान आ गया चेहरा पर। क्या बात का सर, कि क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल का अनुपात लिखते हैं एरिया त्रिभुज AOB, जिसका अनुपात पूछ रहा था AOB और COD का, बट एरिया त्रिभुज COD, अनुपात मतलब बट, तो भागा कर दिए, बराबर उसका भुजा का वर्ग होगा। तो भुजा लेते हैं AB, इसका भुजा लेते हैं CD, AB का स्क्वायर क्योंकि वर्ग होता है,
बटे सी डी का स्क्वायर। सर ए बी बटे सी डी कहां निकाले थे आप? हाँ है या ए बी बटे सी डी 2/1 निकला था ना, तो बैठाते हैं 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, मतलब क्या अनुपात निकल गया? 2 दूनी 4/1, तो 4:1 निकल गया आपका क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए सर फटाक से क्वेश्चन बन गया ना। तो इतने आसान सा क्वेश्चन है सर, है ना, उसको दिमाग में क्लियर रखना पड़ता है। सर एक छोटका सा कहानी सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ, एगो लड़का था, वो जा रहा था घूमने कलकत्ता जा रहा था घूमने, तो अपना मम्मी को बोला कि हे मम्मी छत्ता दे दे हमरा, हम जाए छियो कलकत्ता घूमे ला, तो कलकत्ता में पानी उन खूब पड़े छे, तो छत्ता दे दे। तो उसकी मम्मी बोली रे बेटा छत्ता तो फाट गेल छो, तो एक काम कर, वहां जब है ना तो पहले तो छत्ते कीन ली है, तब छत्ता लेकर घूमी है कलकत्ता में। कल के ठीक छे, लेकिन एक बात इसका मम्मी इसको बता दी थी कि रे बेटा वहां जो तुम छत्ता खरीदेगा ना, तो वहां कलकत्ता में बहुत ठगता है लोग को, तो जितना दाम तुमको बोलेगा छत्ता का, तुम उसका आधा दाम कहना, तब नहीं ठकाएगा। बोला अच्छा ठीक है मम्मी, हमरा की ठके सकते कोई। तो चल दिया बेचारा, ट्रेन उरेन पकड़ा और पहुंचा वहां कलकत्ता, भोरे भोर उतरा। तो भोरे भोर उतरा तो बारिश वारिश सही में हो रहा था वहां, तो एगो छत्ता की दुकान पे गया और जाके तुरंत पूछा भैया छत्ता कैसे देते हैं? तो बोला कि छत्ता 200 रुपया हम देंगे। तो ठीक है, तो इसको मम्मी का बात आज याद आ गया कि हे थक तो आधा दाम कहिए। तो ये बोला कि 100 टका में देवी। तो उसका बहनी का टाइम था, वो भी थोड़ा सा सोचा, बोला ठीक है चल भाई 100 टका में ले जाओ। ये बोला अरे साला तुरंत मानी गेलो, और कम कर तो। फिर वो अपना दिमाग लगाएगा अच्छा हमरा ठेक लेता है, तभी बोलता है न 50 टका में देवी। तो वो भी थोड़ा सा किचकिच किया थोड़ा देर, फिर वो उसको बोल दिया कि अच्छा ले ले 50 में ले ला। फिर मानी गेलो, और कम कर तो, हम तो ब्रेन के तेज छी, हमें नहीं ठकेबे। ये बोला कि 25 टका में देवी। छत्ता वाला गुस्सा गया, वो इसको बोलता कि अच्छा ला जो, तो फिर ये में ला जो, छत्ता नहीं देबू तोरा। बोलता तब 2 टा देवी। छत्तों वाला पगला गया बेचारा इसके चक्कर में। तो दोस्तों इसी तरह कॉन्सेप्ट को आराम से समझते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे, सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। तीसरे प्रश्न को आराम से समझते हैं, क्या कहता है सर? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही आधार बीसी पर बने 2 त्रिभुज एबीसी और डीबीसी हैं। एक ही आधार है, बीसी बीचल का वाला देख रहे हैं, यही ईबीसी जो है बीच वाला, ई वाला भुजा पर 2 त्रिभुज बना, एगो बना इधर का एबीसी, एगो बना इधर पिछल का डीबीसी। ठीक है, 2 त्रिभुज सर बन गया है। यदि एडी तथा बीसी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, एडी और बीसी है या ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सिद्ध करें कि एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीबीसी, यही दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होगा एओ बटे डीओ। सिंपल है सर। इस प्रश्न को बनाने के लिए हमको जो है एगो रचना करना पड़ा एक्स्ट्रा, तो उसको जो सर हम लोग अलग से करते हैं उसको रचना कहा जाता है। तो हम लोग क्या किए, ये जो एक के आधार बीसी था, इधर से भी ए से एगो डाल दिए लंब 90 डिग्री का, ठीक है, उसका नाम ए एम रख देते हैं। एगो इधर से डाल दिए डी से, इसका नाम रख देते हैं डी एम। ठीक है सर, तो सर बनाना शुरू करते हैं कि हमको दिया क्या हुआ है। सबसे पहले तो दिया है एक ही आधार बीसी के 2 त्रिभुज ए बी सी तथा डी बी सी हैं। हमको खाली इतने तो बात पता है कि दोनों जो है एक के आधार बीसी पर बना है दोनों त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है सर? किसके लिए हम लोग इतना छटपट कर रहे हैं? सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डीबीसी बराबर एओ बटे डीओ। ये सिद्ध करना है सर हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक्स्ट्रा क्या किए हैं सर, उसको भी लिखना पड़ता है, तो लिखते हैं रचना। देखिए रचना, ए से लंब खींचे ए एम, इस लंब का क्या नाम है ए एम, किस पर एक ही आधार बीसी है उसी पर खींचे हैं सर। ए एम लंब बीसी, ए एम लंब खींचे किस पर, बीसी पर। लंब का चिन्ह सर ऐसे उल्टा टी देते हैं हम लोग, तथा एगो और लंब खींचे है ना डी एन, वो भी बीसी पर ही खींचे हैं, यहां से यहां तक तो बीसी ही है। डी एन लंब बीसी खींचा, ये 2 काम हम खाली किए हैं। एगो ई त्रिभुज में लंब डाल दिए, एगो ई त्रिभुज में लंब डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये दोनों त्रिभुज को सर हम लोग देखते हैं। ये जो छोटका वाला नपका त्रिभुज बना, एगो ये छोटा वाला त्रिभुज देख रहे हैं ए एम ओ, ठीक है।
और एगो त्रिभुज सर इधर बना बी डी, और एगो त्रिभुज सर इधर बना डी एन ओ। ये दोनों त्रिभुज में कंपेयर करते हैं सर। त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज डी एन ओ में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में सर, ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। अपना कहानी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए ना, ये दोनों त्रिभुज, जो नटका दोनों त्रिभुज बना, ये छोटका वाला, एगो ई वाला एगो ई वाला, ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। समरूप करने के लिए एटलीस्ट 2 कोण बराबर चाहिए, 2 ठो। हम क्या करते हैं, ये तो 90 है ही, ये 90 है, ये तो बराबर है ही, लिख देते हैं कोण ए एम ओ बराबर होगा सर कोण डी एन ओ। क्यों होगा बराबर, क्योंकि 90 डिग्री है, तो साइड में लिख देंगे। अब सर यहाँ ये दोनों त्रिभुज में कैंची वाला कोण देख रहे हैं, ई कोना वाला कोण सर, कैंची वाला कोण में ऊपर और नीचे का कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहां से ई कोण देख लीजिएगा, कोण ए ओ एम, कोण ए ओ एम बराबर हो जाएगा सर कोण एन ओ डी, एन ओ डी। क्यों बराबर होगा सर, तो फट से लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए सर, दो त्रिभुज में 2 ठो कोण बराबर होता है, तो हम लोग क्या समझ जाते हैं, हम लोग सिद्धांत समझ जाते हैं कि ए अल्लू अर्जुन समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो लिख देते हैं ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए एम ओ समरूप हो गया त्रिभुज डी एन ओ। और जैसे ही दुनिया में कोनो भी 2 त्रिभुज समरूप होता है, उसके भुजा समान अनुपात में आ जाते हैं। तो ई त्रिभुज जो है ए एम ओ, ई छोटकी वाला, और ई त्रिभुज जो है डी एन ओ, ई वाला, ई दोनों का सब भुजा समान अनुपात में, यानी सर ए ओ ई त्रिभुज का भुजा है बटे डी ओ बराबर होगा ए एम बटे डी एन, यानी ए एम बटे डी एन। इसका एगो भुजा लिए ए एम, इसका एगो भुजा लिए डी एन बराबर ए ओ बटे डी ओ। सर ये हो गया अपना सबका समीकरण फर्स्ट लिख के छोड़ देते हैं। त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज डी बी सी है। हम लोग लिखते हैं जो है, लिखते हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी बी सी बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। मतलब कि सर अगर हमको ए बी सी त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, लिखे हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी, तो 1/2 गुना आधार, आधार तो पहले बोल दिया था, दोनों का आधार कौन है, बीसी है, बीसी गुना ऊंचाई, ई त्रिभुज का ऊंचाई है या खींचे हैं ए एम बटे 1/2 गुना बटे किसका क्षेत्रफल है सर, एरिया त्रिभुज डीबीसी है, देखिए डीबीसी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका भी आधार तो बीसी ही है ना, तो 1/2 गुना आधार है इसका बीसी गुना इसका ऊंचाई कौन है डीएन, इसका ऊंचाई है डीएन। तो हम लोग क्या किए, 1/2 कट गया, बीसी कट गया। तो एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीबीसी बराबर क्या बचा सर, ऊपर में ए एम बचा सर, नीचे में क्या बचा डीएन होगा। ए एन बटे डीएन तो किसके बराबर है, ए एम बटे डीएन बराबर है ए ओ बटे डीओ को। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि एरिया त्रिभुज ए बी सी, लिख देते हैं सर कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी बी सी बराबर होगा ए ओ बटे डीओ। ए एम बटे डीएन के बदला हम लोग सीधे लिख देते हैं ए ओ बटे डीओ, क्योंकि दोनों बराबर है, ए ओ बटे डीओ। यही सर प्रूव करना था। यहां लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि समीकरण फर्स्ट लिख दीजिएगा उसको डायरेक्ट दिख जाएगा यहाँ पर। यही चीज सर हमको प्रूव करना था। समझ में आया सर कहानी, बिल्कुल। चौथे प्रश्न को आराम से समझते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सर कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, 2 समरूप त्रिभुज दिया है, दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि वो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होता है। सर सर्वांग सम का मतलब सभी अंग समान, 9th क्लास में या 2 भुजा एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। सर्वांग सम का मतलब 2 आकृति का सब चीज बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब ये होता है सब अंग समान। तो देखते हैं सर, तो हमको दिया क्या है, यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो हम लिखते हैं ये माना एबीसी यहां पे जो बनाए हैं तथा
पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं। क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। वो बोल दिया था समरूप है, और यह बोल रहा था दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है, तो लिख देते हैं तथा एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है सर। अब कहानी क्या कहता है सर, हमको सिद्ध क्या करना है, तो लिखते हैं सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए सर कोई बात नहीं। एक बात से हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ऐसा अपना सब शुरू में पढ़ चुके हैं। और सर एक बात दिमाग में रखिएगा, अगर दो चीज बराबर हो ना तो उसका भागा करने से आंसर कितना आता है? 1। जैसे 5 और 5 बराबर है तो 5 को 5 में भागा देंगे तो 1 आंसर आएगा। जैसे 8 और 8 बराबर है तो 8 को 8 से भागा देंगे तो आंसर कितना आएगा सर? 1 आएगा। अगर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों का क्षेत्रफल को अगर भागा देंगे तो आंसर कितना आएगा सर? 1 आएगा। 1 आंसर आने का मतलब है दोनों बराबर होगा। जैसे हम बोलते हैं कि a को b से भागा देते हैं और आंसर 1 आता है, तो आप ये श्योर कह दीजिएगा a और b बराबर होगा, कि वैसे भी b इधर गुना में जाएगा तो a और b बराबर श्योर हो जाएगा। सर चलते हैं, हम लोग को प्रमाण लिख के बनाते हैं। सर दिया है, ऐसा कहानी हम लोग को दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। समरूप तो पहले बोल दिया था, दो समरूप त्रिभुज समरूप है तो निश्चित है कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। एक तो बात बताइए सर, यहां पे आप देख रहे हैं एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। लेकिन हम यह जानते हैं कि दोनों का एरिया भी बराबर है, या एरिया त्रिभुज एबीसी एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब ऊपर नीचा यहां बराबर है। यहां ऊपर नीचा बराबर है तो सब जगह भी ऊपर नीचा बराबर होगा सर। बिल्कुल सही बात। चूंकि एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर है एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर बराबर है, ऊपर नीचे यहां बराबर है तो हम सीधे लिखेंगे, इसीलिए ए बी का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर, यहां भी ऊपर नीचे बराबर होगा। बीसी का स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा, यहां भी ऊपर नीचे बराबर होगा। और एसी का स्क्वायर पी आर के स्क्वायर बराबर है। काहे? क्योंकि बराबर का बायां पक्ष अगर ऊपर नीचे बराबर है तो बराबर का दायां पक्ष भी ऊपर नीचे बराबर होगा, क्योंकि दोनों समीकरण है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो यहां पे एसी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? बराबर। सर दो चीज का स्क्वायर बराबर है तो दोनों चीज भी बराबर है, सिंपल सा कहानी है। तो इसका मतलब सर यही हो गया कि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर है और ए सी बराबर पी आर है। अगर किसी दो त्रिभुज में तीनों भुजा, सर देख लीजिए ना, ए बी बराबर किसका हो गया? पी क्यू का, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर हो गया, ए सी बराबर पी आर हो गया, ए सी बराबर पी आर हो गया। अगर किसी दो त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो एस 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 सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। इसीलिए हम लिखेंगे एस 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 सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। यही प्रूफ करना था सर, सर्वांग सम है
तो ये सर्वांग प्रूफ करना था, सर्वांग प्रूफ हो गया, कहानी सर प्लेन। देखे ना कितना आसान था, नॉर्मल सा समरूप था, क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता, क्षेत्रफल बराबर था, भुजा का वर्ग भी बराबर होगा, अब भुजा का वर्ग बराबर था तो भुजा भी बराबर था, अब भुजा बराबर है तो एस से सर्वांग हो गया, बिल्कुल आसान। सर अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन में 5 नंबर में कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई एफ है, यानी एगो त्रिभुज है एबीसी जिसमें ई इसका मध्य बिंदु है, एफ ए सी का मध्य बिंदु है, डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो कहता है कि त्रिभुज एबीसी यानी बड़का वाला त्रिभुज और ये जो नटका वाला बीच में छोटा सा त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज दोनों का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बिल्कुल सही है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और आधी होती है। समांतर का काम तो हमको है नहीं, लेकिन आधी का काम है। हम यहां देख रहे हैं सर, तो लिखना है हमको, चूंकि डी ई एफ क्रमशः ए बी, बी सी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, एसी के मध्य बिंदु हैं, इसीलिए मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर और आधी होती है, इसको मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं सर। तो निश्चित बात है जो डीई है ये अपना सामने वाला का आधा होगा, एसी का। तो हम लोग लिखते हैं सर कि डीई जो है वो आधा है किसका, एसी का, ठीक है। ई जो है ईएफ, ई आधा होगा अपने सामने वाला का, तो ईएफ जो है ए बी का आधा होगा, ईएफ जो है वो ए बी का आधा होगा, और इसके सामने जो डीएफ है वो बीसी का आधा होगा, डीएफ जो है वो बीसी का आधा होगा। बात समझ गए सर। अब सर नॉर्मली समझते हैं कि सब भुजा सब का आधा है। हम बताते हैं किसी भी भुजा को उसका आधक्का से भाग दीजिएगा और बाकी भी दूसरा चीज को उसका आधक्का से भागा दीजिएगा तो अनुपात हमेशा सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा सर, हम एगो टर्म लिखे 6, 5, 6, 4 और 2, सबको उसका आधा से भाग देंगे तो आंसर सेम होगा। 6 का आधा से भाग दिए, 3 से 4 को आधा से भागा देंगे, 2 से 2 को आधा से भागा देंगे, 1 से, आंसर हमेशा सेम आएगा। 2 यहां भी 2, यहां भी 2। मतलब समझे सर, किसी भी रेखा को उसका आधक्का से भाग देंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसीलिए डीई एसी का आधा है, यानी एसी को जब डीई से भागा देंगे तो उतने आएगा जितना ए बी इसका आधा है, ए बी का आधा ईएफ है, ए बी को ईएफ से भगा देंगे तो उतने आएगा, बीसी को डीएफ से भगा देंगे तो उतने आएगा। समझ गए सर, क्यों आएगा, क्योंकि सबका आधा है। अब चूंकि हम देख रहे हैं एसी बड़का वाला त्रिभुज बटे डीई छोटका वाला त्रिभुज, ए बी बड़का वाला त्रिभुज, डीईएफ छोटका वाला त्रिभुज, बीसी बड़का वाला त्रिभुज, डीएफ छोटका वाला त्रिभुज। अरे भाई, 3 भुजा बड़का त्रिभुज का बटे 3 भुजा छोटका त्रिभुज का, भुजा समान अनुपात में है तो एस 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 वाला नियम याद कीजिए। इसीलिए एस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डीईएफ। बहुत अच्छा सर, त्रिभुज तो समरूप हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डीईएफ बराबर होगा। तो इसका एगो भुजा सर ले लेते हैं, इसका भुजा ले लिए ए बी, ए बी का स्क्वायर बटे इसका भुजा ले लिए ईएफ, ईएफ का स्क्वायर। बहुत सुंदर सर। सर ए बी और ईएफ में क्या संबंध है, तो आप बोलिएगा सर ए बी जितना है ना ईएफ उसका आधा है, ठीक। ए बी स्क्वायर है, इसको ए बी स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन ईएफ के बदला में हम ए बी बटे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए बी बटे 2, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर
4। सर ए बी का स्क्वायर कट गया, 4 3 नंबर में है तो 1 नंबर में चला जाता है, 3 नंबर का वहां चला जाएगा 1 नंबर में, यानी एरिया त्रिभुज ABC, यानी एरिया त्रिभुज ABC बट एरिया त्रिभुज DEF का अनुपात कितना निकला, ये 4 सर ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे में कुछ न बचेगा तो 1, यानी 4:1 निकला सर। हो गया सर आपका आंसर कंप्लीट। सर क्वेश्चन नंबर 6 को आसानी से समझते हैं। सर कहता है कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। सर शुरू में ऐसा बता ही दिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, माध्यिका रहेगा तइयो वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, और शीर्ष लंब रहेगा तइयो वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। सर इस बात को सिद्ध करके दिखा देना है खाली। देखिए सर हम लोग लिखते हैं कि माना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, तो समरूप त्रिभुज बोल रहा था तो हम समरूप त्रिभुज ले लिए, ठीक है। AD तथा ये जो AD लाल वाला देख रहे हैं और ये जो PM देख रहे हैं दोनों माध्यिका है, AD तथा PM माध्यिका है। ठीक है सर, सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल का अनुपात तो लिखते हैं एरिया त्रिभुज ABC बट एरिया त्रिभुज PQR बराबर माध्यिका का वर्ग है, ऐसा सिद्ध करना। तो माध्यिका AD है बटे PM, AD का स्क्वायर बटे PM का स्क्वायर, ऐसा हम लोग को सिद्ध करना। हम लोग को क्या दिया है कि दोनों त्रिभुज क्या है सर, समरूप है। तो दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ऐसा दिया हुआ है। तो निश्चित बात है सर अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो AB बटे PQ भुजा समान अनुपात में होगा, तो AB बटे PQ बराबरे होगा BC बटे QR बराबरे होगा AC बटे PR। साथ में ये कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण A बराबर कोण P होगा, और कोण C बराबर कोण R होगा। क्योंकि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो सब कोण बराबर और भुजा समान अनुपात में, ऐसा हम लिख दिए। सर अब हमको चूंकि ये वाला माध्यिका पर क्वेश्चन है तो ये हम छोटका त्रिभुज लेते हैं ABD, इसको देखिएगा। माध्यिका का मतलब सर मध्य बिंदु, जितना ठो BD उतने ठो DC। यहां भी सर देखिएगा इसको लेते हैं हम लोग PQM को, लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में हम लोग क्या देखें कि AB बटे PQ बराबरे है BC बटे QR, कोई दिक्कत ना। सर BC जो है, BC का मध्य बिंदु D है तो हम BC को BD और DC लिख सकते हैं, BD प्लस DC, क्योंकि BD और DC मिलकर BC बनता है। तो लिखते हैं सर AB बटे PQ बराबर BD प्लस DC बटे QR को सर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा QM प्लस MR, QM प्लस MR लिख दिए सर। एक तो बात बताइए सर, अगर ये मध्य बिंदु है तो जितना तो BD होगा उतना तो DC होगा, तो BD का बदला DC हम आराम से लिख सकते हैं। यहां ठीक उसी प्रकार QR का मध्य बिंदु M है तो जितना तो QM है उतने तो MR है, तो हम लोग MR के बदला भी QM लिख सकते हैं। तो यहां BD और DC है तो हम इसके बदला 2 बार BD को ही लिख लेंगे। लिखते हैं सर AB बटे PQ बराबर BD प्लस DC से अच्छा है BD को ही 2 बार लिख लेते हैं 2BD बटे QM प्लस MR है, QM प्लस MR है तो हम QM को ही 2 बार लिख लेते हैं 2QM, 2 कट गया, यानी AB बटे PQ बराबर निकल गया BD बटे QM, ऐसा निकला AB PQ
बी डी यहां तक देखिएगा क्यू एम, ये दोनों भुजा समान अनुपात में, और उसके बीच का कोण, कोण बी बराबर कोण क्यू, ऐसा तो हमको पहले से पता था, यहां देख लीजिए। तो दो भुजा समान अनुपात में और एक कोण बराबर, तो क्या कह सकते हैं आप, तो कह सकते हैं ना कि एस ए एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम, और दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा का अनुपात सेम होता है। तो सर इसका एगो भुजा ए बी, इसका एगो भुजा पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए डी बटे पी एम, ये छोटका त्रिभुज का ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, ऐसा हमको निकल गया। अब एक तो बात बताइए, ये जो बड़का त्रिभुज टोटल है ए बी सी और ए बी सी, और ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दोनों तो समरूप है। समरूप त्रिभुज का खिस्सा जानते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो लिखते हैं हम सर यहां कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसीलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर उसका भुजा का वर्ग के बराबर होगा। तो एक भुजा इसका ए बी ले लेते हैं, इसका एक भुजा पी क्यू ले लेते हैं, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। लेकिन हो बा हम तो तुरंत देखे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम के, तो हम लोग आराम से इसके बदला लिख सकते हैं सर कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा ए बी और पी क्यू के बदला लिख देते हैं ए डी बटे पी एम। ए बी का स्क्वायर था तो ए डी का स्क्वायर बटे पीएम का स्क्वायर। सर यही पर प्रूफ करना था कहानी, देख लिए ना कितना आसान है। नॉर्मल को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से समझ लीजिएगा, बिल्कुल खुआ क्वेश्चन है। हमको दोनों बड़का त्रिभुज समरूप दिया था, तो इसका सब भुजा को समान अनुपात में ले लिए, सब कोण को बराबर ले लिए, और हम लोग इस छोटका त्रिभुज को समरूप कर दिए। जैसे ही छोटका त्रिभुज को समरूप किए तो इसका ई भुजा और इसका ई भुजा और इसका ये माध्यिका जो है और इसका माध्यिका बराबर हो गया। चूंकि क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है और भुजा और माध्यिका बराबर हो गया, तो भुजा के जगह पे हम लोग माध्यिका बैठा दिए, कहानी हम लोग का प्लेन हो गया। सर आइए अब हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं। सर इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वर्ग के एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, किसी वर्ग के एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज उसी वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो एक वर्ग है सर, यहां बीच में देखिए वर्ग जिसका चारों भुजा बराबर होता है, ए बी सी डी नाम का एक वर्ग है। इसका एगो भुजा ए बी पर हम एगो समबाहु त्रिभुज बना दिए ए ओ बी, ठीक है सर। तो कहता है जो भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाए हैं ए ओ बी, इसी वर्ग का विकर्ण पर एगो समबाहु त्रिभुज बना दिए हैं ए पी सी, बोलता है ई दोनों का क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बना है वो भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का दुगुना होगा। माना ए बी सी डी वर्ग है जिसके भुजा ए बी पर, ये भुजा ए बी पर हम एगो समबाहु त्रिभुज बनाए हैं, नाम है ए ओ बी, ए ओ बी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बनाया गया तथा विकर्ण पर भी एगो समबाहु त्रिभुज बनाए हैं। तो विकर्ण एसी पर कौन सा त्रिभुज बनाए, एपीसी, तथा विकर्ण एसी पर एपीसी समबाहु त्रिभुज बनाए हैं, समबाहु त्रिभुज बनाए हैं। सर सिद्ध क्या करना है हमको, अभी बताए। सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि जो विकर्ण पर त्रिभुज बना है एपीसी, उसका क्षेत्रफल त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल आधा होगा त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल।
मतलब एपीसी का आधा कर देंगे ना तब एओबी का क्षेत्रफल पूरेगा। मतलब एपीसी जो विकर्ण पर बना है वो बड़ा त्रिभुज बनेगा तो इसका क्षेत्रफल जो है बड़ा होगा, और ये जो भुजा पर त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल छोटा होगा, यानी कि बिल्कुल आधा होगा। यही चीज हमको सिद्ध करना है। तो सर आराम से हम लोग देखते हैं। देखिए सर एगो कहानी बताते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। तो वर्ग का विकर्ण कौन है? एसी। तो हम लोग यहां पे प्रमाण देके लिखते हैं वर्ग का विकर्ण एसी बराबर भुजा √2। तो भुजा उसका ले लिए एबी, एबी तो वर्ग का भुजा है, भुजा √2 ऐसे लिख दिए सर। वर्ग का विकर्ण है एसी, एसी बराबर होता है भुजा √2। तो भुजा कोई भी ले सकते हैं, वर्ग का सब भुजा बराबर होता है। ए बी ले, बी सी ले, डी सी ले, ए सी ले। चूंकि ए बी पर हम त्रिभुज बनाए तो ए बी √2 ले लिए। सर अब दो गो त्रिभुज है लेकिन दोनों समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। सर हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज छोटका वाला एओबी का क्षेत्रफल बटे भागा करेंगे उसको समबाहु त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल। सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। एओबी √3/4 गुना भुजा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। किसका भुजा? एओबी। एओबी का कोनो भी भुजा लीजिए, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर होगा, इसका भुजा ले लेते हैं एबी, एबी का स्क्वायर बट समबाहु त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल। तो इसका भी फार्मूला √3/4 होगा, लेकिन एपीसी का भुजा कौन है? एपीसी का भुजा कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो कि विकर्ण एसी है तो एसी लेंगे, एसी का स्क्वायर। √3/4 कट गया सर। अब देखिए आपके पास बचा क्या? एबी, एबी बचा तो लिख देते हैं इसको एबी। एसी के बदला लिख सकते हैं एबी √2। एबी का स्क्वायर है तो लिख दिए एबी का स्क्वायर। नीचे में है एसी, एसी के बदला हम जानते हैं एबी गुना √2 लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं एबी गुना √2 का होल स्क्वायर। सर ऊपर में बचा एबी का स्क्वायर, नीचे में बचा एबी का स्क्वायर गुना √2 का स्क्वायर 2। एबी स्क्वायर कट गया, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 2। सर बायां पक्ष में लिखे थे त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल। लिखते हैं त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब कोना कोनी गुना कीजिए सर, 2 को इससे गुना करेंगे, 2 गुना त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल। थोड़ा कंजस्टेड हो गया सर, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। हम लोग को प्रूव क्या करना था? एओबी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 2 को इधर गुना है, इपार आएगा तो भागा में, तो इपार कौन है? त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल। लिखते हैं त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल। 2 इधर गुना में, इधर आया भागा में, बटे आ गया 2 बराबर इधर कौन बचा? त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल हो गया सर प्रूफ। एपीसी का आधा होगा एओबी का क्षेत्रफल। सर सिंपल था बिल्कुल। सर 6.4 के लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया है, लास्ट में देख लेते हैं। बोलता है कि एबीसी और बीडीई 2 समबाहु है। एबीसी यो समबाहु है, इसका भी तीनों भुजा बराबर। एक वो है बीडीई, ई भी समबाहु त्रिभुज है, लेकिन कहता कि इस प्रकार है कि डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। सर सिंपल समझिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कुछ बनाना है नहीं। डी मध्य बिंदु है तो बीडी रेखा जो होगा वो बीसी का आधा हो जाएगा। अब चूंकि दोनों समबाहु है तो एक वो भुजा अगर इसका आधा हो गया तो ये बेचारा का सब भुजा तो आधे आधा होगा ना, क्योंकि तीनों भुजा इसका बराबर समबाहु। मतलब अगर बीडी जो है वो बीसी का आधा है तो नॉर्मल समझिएगा सर, अगर ये मध्य बिंदु हो गया ना तो ये जो रेखा है त्रिभुज का बीडी वो आधा हो जाएगा बीसी का, बीसी का हो जाएगा आधा। अब खाली बीडी ही बीसी का आधा नहीं होगा, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो ईबी भी एबी का आधा हो जाएगा, ईडी भी एसी का आधा हो जाएगा, और आधा होने के चलते दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समरूप हो ही जाएगा तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात उसका भुजा का अनुपात का डबल। अब
तो एरिया त्रिभुज ABC यानी बड़का वाला बट ये अधक्का वाला त्रिभुज जिसका सब भुजा आधा आधा है, एरिया त्रिभुज EBC बराबर इसका एगो भुजा BC ले लेते हैं, BC का स्क्वायर बट इसका एगो भुजा BD का स्क्वायर। इसे सर रफ में बनाना है आप लोग को एकदम टेंशन फ्री होके। अब BD जो है BD के जगह पे लिख सकते हैं BC बटे 2, ठीक है सर। BC के जगह पे BC लिख दिए, लेकिन BD जो है वो BC का आधा है तो उसको जगह पे लिखते हैं BC स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। BC स्क्वायर कट गया सर, ई चल जाएगा 1 नंबर पे क्योंकि 1 2 3 नंबर पे है, तो 2 दूना 4 ऊपर में नीचा में 1, इसका अनुपात हो जाएगा सर 4:1। सर दूसरा प्रश्न देखिएगा, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। दो समरूप त्रिभुज पहले बता दिया है, उसका भुजा का अनुपात दिया है 4:9, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। सर वही कहानी तो अभी तक इतना देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, भुजा का जो अनुपात क्षेत्रफल का उसका स्क्वायर होगा, बात समझ में आया। तो भुजा का 4:9 तो क्षेत्रफल का 4 चौके 16, 9 9 81, 16:81 है या डी नंबर आंसर हो गया सही। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैट्रिक में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा सर कि अगर भुजा का अनुपात इतना है क्षेत्रफल का बताइए, तो सिंपल सा याद रखना है किसी त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर हो, या माध्यिका के भी स्क्वायर के अनुपात के बराबर हो, या फिर शीर्षलंब के भी स्क्वायर के अनुपात के बराबर हो। तो अगर भुजा दिया रहे या माध्यिका दिया रहे या शीर्षलंब दिया रहे तो सबका स्क्वायर कर लीजिएगा क्षेत्रफल का अनुपात। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से 6.4 के सभी प्रश्न को आप एकदम जादुई तरीके से आराम से समझ लीजिए। इसी प्रकार के सभी इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और जानकारी भरे कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल M2 मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब करें। मैं अजय राघव आप लोगों के लिए इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट मजेदार अंदाज में आप लोगों के बीच लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।